स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 1.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान मतलब ये जो खाली जगह है इसको भरना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक को गणित में कैसे लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। एक को गणित में इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक के बाद आपको पता होना चाहिए 10 को कैसे लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों 10 को कैसे लिखा जाता है, देखिए। तो 10 को इस प्रकार से लिखा जाता है। 10 के बाद आपको पता होना चाहिए 100 को कैसे लिखा जाता है। तो 100 को प्यारे बच्चों इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके अंदर अब एक एक जीरो आपके बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर 100 को इस प्रकार लिखा जाएगा। 100 के बाद आपको पता होना चाहिए 1000 को कैसे लिखते हैं। तो 100 के बाद 1000 आता है। तो 1000 को कैसे लिखते हैं, 1000 में 3 जीरो हो जाते हैं। तो 1000 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पहले जो ध्यान समझना, 1000 के बाद आपको पता होना चाहिए 10,000 को कैसे लिखते हैं। तो 10,000, तो 10,000 को हम कैसे लिखते हैं बताइए। तो 10,000 में एक जीरो और बढ़ जाएगा तो आपका 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद लाख को कैसे लिखते हैं। तो लाख को प्यारे बच्चों लाख में एक जीरो और बढ़ जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 जीरो। 10 लाख को कैसे लिखते हैं। तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 10 लाख बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा। तो चलो 5 जीरो था, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख के बाद आपका आता है करोड़। तो करोड़ को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो करोड़ को हम लिखते हैं इस तरह से, इसके अंदर 7 जीरो होता है। तो यहाँ पर 7 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 10 करोड़ को कैसे लिखते हैं, ध्यान समझना। तो फिर जो 10 करोड़ को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। देखो 10 करोड़ को कैसे लिखते हैं। तो 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको बढ़िया तरीके से आपको नोट कर लेना है कॉपी में। अब चलिए चलते हैं हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स की और उसकी तरफ देखते हैं बढ़िया तरीके से किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ध्यान से आप यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला नंबर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखें ए नंबर का, तो आपको दिया गया 1 लाख बराबर डैश 10,000। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं आपको इसको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 1 लाख में कितने जीरो होते हैं उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, जल्दी बताइए। देखो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में पैर चो कितने जीरो होते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 लाख में, ठीक है। तो ये जो लाख है इसी को 1 कह सकते हो, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले 5 जीरो 1 लाख लिख लेना है, मतलब 1 लाख जैसे लिखा जाता है उसको लिख लेना है। तो 1 लाख में देखो कैसे लिखा जाता है, आपका 1 रहेगा फिर 5 जीरो रहेंगे। तो आपको 1 लिखना है फिर 5 जीरो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर कह रहा है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, ठीक है। मतलब 1 लाख बराबर डैश 10,000। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जगह है इसको ऐसे पढ़ना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, ठीक, ऐसे समझना है। तो कितने 10,000 होते हैं, तो 10,000 से आपको भाग देना होगा, ठीक है। 1 लाख में तो आपका आ जाएगा। तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं बताइए। तो 10,000 देखो मैंने पीछे आपको लिख कर दिखाया था, ये दिखाता हूँ। तो देखो ये रहा 10,000, 10,000 में ये होता है 10,000, ठीक है। 10,000 में कितने जीरो है, 4 जीरो। तो 4 जीरो से इसके अंदर क्या करना है आपको भाग देना। तो पहला नंबर हम कर रहे हैं तो पहला नंबर डाल देते हैं। तो 4 जीरो से क्या करेंगे पैर इसके अंदर हम भाग देंगे। देखो यहाँ पर जीरो से जीरो आपको कटेगा, ठीक है, ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो आपका नीचे यहाँ पर क्या बचा, ऊपर देखो 10 बचा, नीचे 1 बच गया। तो देखो नीचे 1 का कोई भी मतलब नहीं होता, आप नीचे 1 हटा देते हो, ठीक है। अगर नीचे 1 बचता है तो यहाँ पर आपका 10, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो पहले वाले में क्या भर लेना है आपको, 10 भर लेना है, यही आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसके दूसरे नंबर पर प्यार चो उसको देखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है 1 मिलियन बराबर डैश 100,000। तो अब मिलियन क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम होता है, क्या होता है, ये आपका होता है इंडियन नंबर सिस्टम। तो इसको बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम कह सकते हो, भारतीय नंबर प्रणाली, ठीक, हिंदी में। तो इंडियन नंबर सिस्टम होता है, एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो वो जो बोल रहा है वो इंटरनेशनल है, ठीक। तो चलो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम देख लेते हैं। इंटरनेशनल
ठीक है, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 2 अंक के बाद। देखो यहाँ पर 1 2 3 अंक हो गया तो यहाँ पर कॉमा इसके अंदर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में कॉमा ऐसे लगा लोगे। उसके बाद देखो 1 2 3 यहाँ पर भी कॉमा लग जाएगा। अब देखो इसके अंदर 1 2 3 3 अंक हो गया, फिर इसके आगे देखो 1 2 2 अंक बाद लगता है तो ऐसे कॉमा लगता है। इसके अंदर देखो 1 2 3 3 अंक पर, फिर 1 2 2 अंक पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर अभी नहीं लगेगा कॉमा। देखो यहाँ पर 1 2 3 3 अंक पर कॉमा लगता है, फिर 1 2 2 अंक पर, ठीक, फिर 2 बचा है 2 अंक पर। इस तरह से इसके अंदर कॉमा लगता है। यहाँ पर देखो 1 2 3 तो यहाँ पर कॉमा लगेगा, फिर 1 2 यहाँ पर लगेगा, फिर 1 2 यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह से कॉमा लगता है, ठीक। ये इंडियन नंबर सिस्टम का मैं बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है प्यारे, इसके अंदर देखो आपका कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 होता है, तो 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 को यहाँ पर प्यारे 1 ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 10 होता है, 10 को हम 10 ही लिखते हैं, 10 को इस प्रकार से लिखते हैं। 10 के बाद आपका 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। 100 को किस तरह से लिखते हैं, 100 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। 100 के बाद क्या होता है आपका 1000 होता है, ठीक। क्या होता है, 1000 होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 1000 को कैसे लिखते हैं, ध्यान समझना। 1000 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो 1000 को जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर 10,000 होगा, ठीक। क्या होगा, 10,000 इसके अंदर भी होता है तो लिखेंगे 10,000। तो 10,000, 10,000 को कैसे लिखते हैं, तो 10,000 को 10 लिखेंगे, फिर 1000 में 1 2 3 0, इस तरह से 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 3 3 अंक पर, इसके अंदर हमेशा 3 3 अंक पर कॉमा लगते थे। यहाँ पर कॉमा लगेगा, फिर यहाँ पर कॉमा लगेगा। अब देखो 10,000 के बाद इसके अंदर 1 लाख नहीं आएगा प्यारे, 1 लाख नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, 10,000 के बाद आएगा 100,000। 1 लाख नहीं बोलेंगे, 100,000 बोलेंगे, ठीक। क्योंकि इसके अंदर कॉमा जो है कितने कितने अंक पर लगता है, 3 3 अंक पर लगता है, इसलिए आपको यहाँ पर 1 लाख नहीं बोलना है प्यारे, ध्यान रखना। जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है इसके अंदर 10 के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो 10 के बाद 100 होता है, 100,000 बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे, 100, फिर 1000, तो 100,000। तो 100 कैसे लिखते हैं, 100 इस प्रकार से लिखते हैं, 1 डबल 0, और 1000 किस प्रकार लिखते हैं, 3 0 रहता है। तो यहाँ पर कॉमा लगाकर 1 2 3 0, ठीक। तो इसको 100,000 बोलेंगे। तो उसके बाद देखो 100,000 के बाद यहाँ पर 10 लाख लिखा हुआ है, तो 10 लाख इसमें नहीं बोलते, इसमें मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलियन। कह सकते हो मिलियन या कह सकते हो 1 मिलियन, ठीक है, बात एक ही है। तो मिलियन इसके अंदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 100,000 के बाद मिलियन आता है। तो यहाँ पर मिलियन, मिलियन में कितने जीरो, तो इसके अंदर 5 है तो उसके अंदर 6, लेकिन यहाँ पर देखो आपका कॉमा 3 3 अंक पर, तो 3 3 3 3 अंक पर लगेगा, ठीक। तो 3 अंक पर ये लगा, फिर 3 अंक पर ये लग गया। देखो 1 2 3 अंक पर कॉमा, पीछे से गिनते हैं, फिर इधर से 1 2 3 अंक पर कॉमा, ठीक। इस प्रकार से ये मिलियन हो जाएगा। मिलियन के बाद फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर मिलियन के बाद आपका आएगा 10 मिलियन। क्या आएगा, मिलियन के बाद 10 मिलियन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मिलियन, मिलियन, तो 10 मिलियन, तो 10 मिलियन मतलब 10 लिखो, फिर मिलियन में कितने जीरो उसको लिख लो। तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो आपका 7 होगा। 10 मिलियन के बाद क्या आएगा आपका, 100 मिलियन होगा, ठीक। 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, तो 100 मिलियन, तो 100 मिलियन इस प्रकार से। तो यहाँ पर 100 लिखो पहले, फिर मिलियन में 6 जीरो होते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार समझ में आ गया आपको इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। चलो अब हम इसको करते हैं, अपने क्वेश्चन को आगे करते हैं, ध्यान समझना है, ठीक है आपको। अब आगे चलिए देखते हैं, तो हमारा दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अब सारी चीज़ें मैंने बता दी, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कह रहा है आपको पहले क्या करने के लिए, कह रहा है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो 1 मिलियन को आपको पहले लिखना है, किस तरह से गणित में लिखा जाता है 1 मिलियन को। तो चलो गणित में किस प्रकार से 1 मिलियन को लिखा जाता है इसको समझिए। तो गणित में 1 मिलियन को इस प्रकार से लिखा जाता है, 1 और 6 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 6 जीरो, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और उसके बाद 100,000 लिखना है, तो 100,000 से भाग देना होगा। तो 100,000 को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, 5 जीरो रहता है। तो यहाँ पर 100,000 मतलब 1 फिर 5 जीरो, 1 2 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से चलो अब इसको क्या करते हैं, हम काटते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथे से चौथा, पाँचवा से पाँचवा। तो बचेगा क्या है, यहाँ पर भी आपका बच रहा है 10, ठीक है, बटे में 1 बच रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर नीचे से 1 हटा देंगे, 10 ही आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी आंसर क्या है आपका 10 आया हुआ है, ठीक है। ये कट चुका है, ध्यान रखना। चलो आप आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्यारे बच्चों, इसको समझिएगा बढ़िया तरीके से आप। तो तीसरा नंबर आइए देखते हैं। तो कह रहा है 1 करोड़
में कितने 10 लाख होते हैं, ऐसा समझिए 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ पहले लिखना है, फिर 10 लाख से भाग देना है। चलो देखते हैं। तो 1 करोड़ देखो, 1 करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो होते हैं, और 10 लाख में कितने जीरो, 6 जीरो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 7 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो काटो, 1 जीरो से ये कट जाएगा, इससे 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 ये कट जाएगा। यहाँ पर भी क्या बच रहा है आपका, यहाँ पर भी 10 बच रहा है और बटे में 1 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 10 ही आने वाला है, नीचे से 1 हट जाएगा। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको देखते हैं, बढ़िया तरीके से समझिएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन पैर जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है आपको, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। पहले करोड़ लिखना है, फिर मिलियन वाले को उस भाग देना है। तो चलो 1 करोड़ पहले लिख लेते हैं। तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7। मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो मिलियन में देखिए 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो 1 मिलियन में 6 जीरो हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन में 6 जीरो से भाग देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जीरो से जीरो, 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 जीरो से जीरो। ठीक, कितना आया, 10 बटे में 1 आया। तो यहाँ पर भी 10 आएगा आंसर आपका, 1 हट जाएगा नीचे से। चलो इसका लास्ट वाला 5वां नंबर देखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, 1 सेकंड रुकिए, तो यार को बुक लाना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर कह रहा है 1 मिलियन बराबर लाख। तो 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में लाख से भाग देना है, लाख मतलब 1 लाख समझ लो, 1 लाख से भाग देना है। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 1 मिलियन में 1 लाख से भाग देते हैं। तो 1 मिलियन में कितने जीरो, 6 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 जीरो पहले लगा लेना, 1 2 3 4 5 6। लाख में कितने जीरो, 5 जीरो। देखो लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। ठीक है, 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी आपका 10 बटे में 1 बच रहा है। तो यहाँ पर भी आपका 1 हट जाएगा, 10 आएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। ठीक है, तो चलो हमको सही जगह पर अल्प विराम लगाते हुए यहाँ पर क्या करना है, संख्यांकों को मतलब इसको अंक में लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ पर आपका, ठीक है, जहाँ पर आपका 100 आएगा, 1000 आएगा, लाख आएगा, करोड़ आएगा, ठीक है, इन सब पर रुक जाना है। या कह सकते हो इस तरफ मैं आपको बताऊँ तो आपको दिखाकर मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, मतलब देखो जहाँ पर आपका 1 आया, देखो यहाँ पर ऐसी चीज़ जो एक बार आ रही है और मतलब स्टार्ट हो रही है। जैसे देखो 1 इसमें आ रहा है शुरू में, फिर 10 आ रहा है, तो ये अगर मिलेगा, 1 मिलेगा तो रुक जाना है, 10 मिलेगा रुक जाना है, 100 मिलेगा तो रुक जाना है, 1000 मिलेगा तो रुक जाना है। देखो 1000 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं रुकेंगे क्योंकि पहले हमको 1000 पर ही रुकना है। ठीक है, तो आपको मैं अभी समझाऊंगा जब इसको बताने लगूंगा तब। ठीक है, जब उसके अंदर किसी में 1000 लगा, 10 लगा रहेगा तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे। जब उसमें किसी में 100 लगा रहेगा तो उस पर रुक जाएंगे। जब 1000 लगा रहेगा तो उसमें रुक जाएंगे। जब लाख लगा रहेगा तो उसमें रुक जाएंगे। जब करोड़ लगा रहेगा तो उसमें रुक जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसी तरह से इसमें देखो, जब आपका 10 लगा रहेगा रुक जाना है, 100 लगा रहेगा, 1000 लगा रहेगा, ठीक है, या मिलियन लगा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा तो हम रुक जाएंगे। ठीक, वहाँ पर। तो चलो देखो अब कैसे करेंगे, ध्यान से आपको समझना है ताकि आपको बढ़िया तरीके से कोई भी सवाल मिल जाए तो आ जाए। ठीक है, एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। तो चलो देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो पहला नंबर यहाँ पर ए नंबर को करते हैं, ध्यान से देखिए। तो दिया गया 73 लाख, तो लाख आ गया, मैंने बोला जैसे ही आपका 100 1000 लाख करोड़ ये सब आएगा रुक जाना है। तो लाख आ गया तो आपको यहाँ पर रुक जाना है। तो इसके पहले जितना ये लिखा हुआ है इसको लिख लेना है गणित में। तो 73 लाख, तो 73 लाख कैसे लिखेंगे, 73 लिखेंगे। लाख में कितने जीरो बताइए जल्दी से, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेना है। फिर उसका प्लस लगाना है, ध्यान रखना क्या लगना है, प्लस लगाना है। ठीक है, तो उसके आगे पढ़ना अब 75,000, तो यहाँ पर 1000 आ गया, फिर रुक जाना है, 75,000 लिख लीजिए। तो यहाँ पर 75 लिखा, 1000 में कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, फिर प्लस लगाना। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका 307, 300 100 आ गया, देखो 300 तो रुक जाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 300 लिख लेंगे, प्लस फिर लास्ट में क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो 7 आपको लिख लेना है। अब इसको जोड़ लेना है पैर चो, तो चलो जोड़ लेते हैं। देखो इकाई वाला अंक जोड़ेंगे, इकाई मतलब इधर वाला अंक जो सब में पहले है। तो 7 0 0 0, तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर 7 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा अंक इसमें है ही नहीं, इसमें है 0, इसमें भी दूसरा अंक 0, इसमें भी इस तरफ से दूसरा अंक 0, तो 0 ही रहेगा। इसमें देखो तीसरा अंक 3 0 0, तो 3 ही आएगा, आपको पता है। ठीक, इसी तरह से इसमें देखो 3 ही अंक थे, ये खत्म हो चुका है। अब इसमें देखो चौथा अंक यहाँ से है 5 0, तो क्या हो जाएगा
5 ही आएगा क्योंकि 0 जुड़ता ही नहीं है। अब देखो 7 फिर 0 तो 7 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें सब खत्म हो चुके हैं, ठीक, इसमें भी सब खत्म हो चुका, बचा यहाँ पर केवल 7 3 और 7 बचा, तो 3 और 7 को लिख लो, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी बढ़िया तरीके से आप समझिए। तो दिया गया इसके अंदर देखो 9 करोड़, 9 करोड़ तो करोड़ आ गया, रुक जाना है, तो 9 करोड़, करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस लगाना, आगे चलना। यहाँ पर देखना 5 लाख, तो 5 लाख पर रुक जाना है, तो 5 लाख लिख लो, 1 2 3 4 5, प्लस लगाना। फिर यहाँ पर आगे चलते हैं 41, तो 41 कैसे लिखते हैं, इस तरह से 41 को लिख दिया जाता है, तो 41 आपको लिख लेना है, ठीक है। चलो अब इसको जोड़ लेते हैं। तो देखो इकाई का अंक ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये, जोड़ोगे 1 0 0 तो 1 ही आएगा आपका, क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद देखो 4 है, फिर इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो 4 ही आएगा, ठीक। जोड़ने पर यहाँ पर देखो 0, इसमें भी 0 तो 0 आएगा, इसमें 0 चौथे नंबर पर, इसमें भी 0 तो 0 ही आएगा। आपको ऐसे निशान लगाते हुए चलना है ताकि आपको गलत ना हो। तो 5वें नंबर पर इसमें 0, इसमें भी 0 तो 0 ही आएगा। इसमें देखो 5 है 6 नंबर पर, इसमें 0 है तो 5 आएगा जोड़ने पर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 0 है तो 0 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया 7 करोड़ 52 लाख, तो 7 करोड़, तो 7 करोड़ लिख लीजिए। तो करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, प्लस लगाएंगे, ठीक। उसके बाद आपका दिया गया है 52 लाख, तो 52 लाख लिखिए। तो 52 लाख में 1 2 3 4 5 जीरो, प्लस लगाएंगे। उसके बाद आगे चलेंगे 21,000, तो 21,000 लिखना है, तो 21,000 में 1 2 3 जीरो, प्लस लगाएंगे। 302, तो 300 पहले लिखना, प्लस 2 लिखना, ठीक है। चलो अब जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 फिर 0 0 0 0, तो क्या आएगा आपका 2 ही आएगा जोड़ने पर, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर इसमें है ही नहीं, इसमें है 2 0 0 0 0, तो 0 ही आएगा। इसमें देखो तीसरे पर 3 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो 3 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ख़त्म हो गया ये चौथा, इसमें 1 है, इसमें 0, इसमें भी 0, तो 1 आएगा आपका। इसमें फिर 2 है, फिर इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो 2 आएगा आपका, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया, अब यहाँ से 2 और 0, तो 2 आएगा आपका, ठीक। फिर यहाँ 5 फिर 0, तो 5 आएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 है तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलो चलते हैं इसके बाद डी नंबर क्वेश्चन पर, इसके पैर जो उसको भी देखिए, ठीक है। तो ये आपका मिलियन में है, तो ध्यान समझना, इसके अंदर मैंने बताया मिलियन आएगा, 100 आएगा, तो इस तरह से रुक जाना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो दिया गया है आपको 58 मिलियन, तो 58 मिलियन आपको लिखना है। तो पहले 58 आपका आना चाहिए, किस प्रकार से लिखा जाता है, तो चलो देखो 58 कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो 58 लिखेंगे हम, फिर मिलियन में कितने जीरो, आपके 6 जीरो होते हैं ना। तो देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार यार, ठीक है, ताकि आपको लगे ना गलत पढ़ा रहे हो सर, ठीक है। तो मिलियन में देखो कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, प्लस लगाएंगे आगे। उसके बाद देखो आपका क्या है, 400 है, ठीक है, 421,202, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर मिलियन है, मिलियन के बाद क्या है, 423,200। अब देखो 100 इसके अंदर 2 बार है, एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है। ध्यान रखना प्यारे, जो जब आपका मिलियन वाला जिसमें मिलियन लगा रहता है, ठीक, कह सकते हो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम रहता है, तो उसके अंदर पहले जब 100 आता है तो उस पर नहीं रुकना है, 1000 पर रुकना है। तो यहाँ पर देखो हमने 58 मिलियन, तो मिलियन तक लिख लिया। फिर उसके बाद देखो 400, तो ये पहला 100 आया, यहाँ पर नहीं रुकना है, ध्यान रखना, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपका 1000 पर रुका जाता है, मतलब यहाँ से लेकर 421,000 इतना एक बार में लिखना है। तो चलो 400 पहले लिखो, 423 कैसे लिखते हैं उसको लिखना है, तो 423 इस तरह से लिखना है, मतलब जोड़ करके, ठीक। तो इसको 423 पढ़ेंगे, यहाँ पर जीरो नहीं लगाना है, 423 इस प्रकार से पहले जो आपको लिखना है। उसके बाद आपको 1000 लिखना है, इसके आगे 1 2 3 इस तरह से जीरो लगाना है, समझ गए आप, वेरी गुड। तो यहाँ पर मिलियन वाले में आपको इतना पहले पूरा एक साथ जोड़ कर लिखना होगा, 423 जो है, तो 4 2 3 इस तरह से 423 ये बन गया। उसके बाद 1000 में 3 जीरो था, 3 जीरो लगाना, फिर अब प्लस लगाना पहले। उसके बाद देखो आपको 200 लिखना है, तो 200 अब यहाँ पर लिख सकते हो आप इस तरह से, प्लस उसके बाद 2, तो 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, 2 0 0 0, तो 2 ही आएगा आपका। यहाँ पर 0 0, तो 0 आएगा, 2 0 0, ठीक, तीसरे नंबर पे ना, हाँ 0, तो 0 ही आएगा आपका यहाँ। अरे यार एक सेकंड, सॉरी, देखो दूसरा नंबर देखो पहले चेक करो, 0 0 0, ठीक है। तीसरा नंबर 2 0 0, तो 2 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका
2 आएगा, तो इसे यहाँ पर 2 कर लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं काट के इसको इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले 2 रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए 2 हो गया। ठीक है, तीसरा तक हो गया। अब यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 0 है तो 3 आएगा। ठीक है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर 0 है तो 2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 है, यहाँ पर 0 है तो 4 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 8 है, 5 है, तो यहाँ पर 8 और 5 लिख लेना। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 6, ठीक है, आपका 58 मिलियन। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके बाद अपना एक क्वेश्चन और है क्या, हाँ एक क्वेश्चन और है ई नंबर का। ठीक है, तो ई नंबर का क्वेश्चन भी आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा किस प्रकार से किया जाएगा। तो ई नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया 23,30,010। तो पहले 23 लाख लिखना है आपको। 23 कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, लाख में 1 2 3 4 5 0 प्लस उसके बाद आपका 30,000। तो 30,000 कैसे लिखते हैं, 30 फिर 1000 में 3 0 प्लस फिर आपका 10, तो 10 ऐसे लिखते हैं। तो चलो जोड़ लो अब ध्यान से। तो यहाँ पर 23,30,000, ठीक है 10, ठीक है 0 0 0 तो 0 आ गया। उसके बाद 1 0 0 तो 1 आ गया। फिर उसके बाद 0 0 तो 0 आ गया तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर 0 तो इसके अंदर भी चौथे नंबर पर 0 तो 0 आ गया। उसके बाद देखो पाँचवें नंबर पर यहाँ पर 3 तो इसके अंदर भी 0, तो यहाँ पर 5 3 और 0 जोड़ोगे 3 ही आएगा। अब यहाँ पर 3 फिर 2, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने देखा अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ इसके अंदर आपका रह गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं क्या रह गया है। देखो दूसरे वाले में कह रहा था अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो अल्प विराम भी आपको लगाना है। तो अल्प विराम में यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर देखना होगा ये इंडियन नंबर सिस्टम है इंटरनेशनल। तो देखो जिसके अंदर आपका लाख करोड़ ये सब आता है तो वो इंडियन नंबर सिस्टम होता है। देखो इसके अंदर 23 लाख आ रहा था तो ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम है। तो इसके अंदर पहले 3 अंक पर फिर 2 2 अंक पर, तो 1 2 3 3 अंक पर 10 कॉमा लगेगा, फिर 1 2 2 अंक पर लगेगा। ठीक है, इसी तरह देखो दूसरा नंबर अगर देखें तो इसके अंदर 9 करोड़ आ रहा है, 9 करोड़ 5 लाख, तो ये भी इंडियन नंबर सिस्टम है। तो इसके अंदर पहले 3 अंक पर लगाएंगे, फिर 2 अंक पर लगाएंगे, फिर 2 अंक पर लगाएंगे। इसी तरह से ये सी नंबर का देखिए, सी नंबर का आपका दिया गया 7 करोड़ 52 लाख, तो ये भी इसके अंदर भी करोड़ और लाख आ रहा है, मतलब ये भी आपका इंडियन नंबर सिस्टम है। तो 3 अंक 2 अंक 2 अंक, ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब चलो इसके आगे देखते हैं अपना। तो दिया गया 58 मिलियन। तो मिलियन जिसके अंदर आता है प्यारे जो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा 3 3 अंक पर लगता है। तो इसके अंदर 1 2 3 यहाँ पर कॉमा लगेगा 3 और 2 के बीच में, फिर उसके बाद 3 यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इस ये देखो लास्ट वाला जो है इसके अंदर 23 लाख आ रहा है, मतलब ये इंडियन नंबर सिस्टम है। पहले 3 पर लगेगा फिर 2 पर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉमा लग जाएगा। तो इसके अंदर ध्यान रखना यहाँ पर 3 पर 3 और 2 के बीच में और यहाँ पर कॉमा लगेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये वाला आपका। प्रयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले नंबर आपको इसको अल्प विराम लगाना है, उसके बाद आपको इसको हिंदी में भी लिखना है। चलो अब देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, चलो देखिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फिर आइए देखते हैं। तो दिया गया है आपको 87 59 62, ठीक है। तो देखो पहले कॉमा लगाना है। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम है इसलिए इसके अंदर पहले 3 पर 1 2 3 3 अंक पर फिर 2 2 अंक 1 2, इस तरफ से हमेशा गिनना है, दाईं तरफ से 3 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक, यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। तो इसको लिखना है। कॉमा लगा देने पर बहुत फायदा रहता है, मतलब कॉमा के जो बाहर रहेगा, ठीक है, जो कॉमा के बाहर रहेगा उसको एक बार में ही लिखना है। तो देखो कॉमा के जो बाहर रहेगा उसको एक बार में लिखना है। तो देखो इधर से कॉमा के देखेंगे तो इस तरह के बाहर 8 है तो 8 को पहले लिखना है और इसके पीछे पढ़ना है कितनी संख्या बची हुई है। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या है। तो आपको ऐसे सोचना है कि 7 जीरो, संख्या को आपको दिमाग में जीरो लाना है। तो 7 जीरो किस में होता है, करोड़ में होते हैं। तो 8 करोड़ ये बन जाएगा 8 करोड़। ठीक है, क्या बन जाएगा 8 करोड़ बन जाएगा। इस तरह से लिखना है। उसके बाद आगे चलेंगे, देखो इस कॉमा के बाहर इसको तो हम लिख चुके हैं, ये दोनों बच रहे हैं तो इसको एक साथ लिखेंगे 75। क्या लिखेंगे 75 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो इसको लिख लेते हैं 75। इसको क्या लिखना है आपको 75 लिखना है, 75 लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 75, उसके बाद लाख। ठीक है,
देखो लाख क्यों लगाया, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 संख्या मेरे, 5 संख्या मतलब ऐसा सोचिए 5 जीरो अगर किसी के आगे रहता है तो उसको लाख बोलते हैं, तो लाख लगाना जरूरी है। ठीक है, जितना बच जाएगा उसको आपको जीरो सोचना है, तो लाख इसको लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे। यहाँ पर अब आपका ये इस कॉमा के अंदर आ रहा है 95, तो यहाँ पर इसको 95 बोला जाता है, तो इसको 95 यहाँ पर लिख देंगे 95 ना 90 95। ठीक है, तो ये हो गया 95 आपका। तो 95, इसके पहले क्या बच रहा है, कितने संख्या है, 3 जीरो, तीन संख्या मतलब 3 जीरो समझो, तो 95,000, 3 मतलब 3 जीरो या 3 संख्या रहेंगे तो 1000 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 लिख देना आप। उसके बाद देखो यहाँ पर इसको एक साथ, क्योंकि ये कॉमा के अंदर नहीं है तो एक साथ लिखने का पड़ेगा 762। ठीक है, तो यहाँ पर 762 इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर चलो लिख लेते हैं 762। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं। ये तो आपका पहला नंबर हो गया, इसका दूसरा नंबर पर। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिया गया है इसका दूसरा नंबर। ठीक है, जिसको हम बी नाम से यहाँ पर दिया गया, तो बी लिख लेते हैं, इसको ए लिख लेते हैं। तो बी नंबर का आपको दिया गया है 85 46 283। ठीक है, 85 46 283। ठीक है, तो इसको देखिए, इसके अंदर भी पहले 1 2 3 अंक पर कॉमा लगेगा, फिर 2 अंक पर कॉमा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम है, तो इसके अंदर भी इसको एक साथ लिखना होगा 85। तो चलो लिखते हैं 85, या कह सकते हो 85। ठीक है, इसके पहले कितनी संख्या बच रही है, 5 संख्या बच रही है, मतलब लाख लगाना होगा 5 संख्या अगर बचती हैं तो। ठीक है, लाख। उसके बाद देखो इस कॉमा के अंदर आ रहा है 46, तो इसको लिखेंगे 46। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, मतलब कह सकते हो 3 संख्या बचती तो 1000 लिखा जाता है, तो 1000 46,000 283। ठीक है, चलो सी नंबर पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सी नंबर का आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है 999900046। तो 3 अंक पर 2 अंक पर 2 अंक पर लग जाएगा कॉमा, तो ये हो जाएगा 9 करोड़। ठीक है, 9, देखो 3 3 6 7, तो 9 करोड़ 99 99। ठीक है, लाख। उसके बाद देखो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो इसको सब छोड़ देंगे, डायरेक्ट 46 है तो 46 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 46। डी नंबर का देखिए ध्यान से, तो आपका दिया गया है 9 84 32 701। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंक पर कॉमा, फिर 2 अंक पर 2 अंक पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 9 करोड़ हो जाएगा, 9 करोड़। उसके बाद 84 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 84 लाख। ठीक है, 84 लाख। उसके बाद 32,701। 701। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये होता है ख़त्म। अब चलते हैं फ़ोन नंबर पर अपने, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यन पद्धति में लिखिए। तो आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको अल्प विराम भी लगाना है और लिखना भी है, दोनों काम करने हैं इसके अंदर। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से समझिए। तो ए नंबर का आइए देखते हैं इसके अंदर हम। ए नंबर तो दिया गया है आपको 78। ठीक है, फिर उसके बाद
921, फिर उसके बाद 092, तो 3 अंक पर लगेगा कॉमा, तो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, इस तरह से कॉमा, 3 अंक इधर से गिनेंगे, 3 अंक फिर 3 अंक। ठीक, इस तरह से लगा देना है। अब देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर पहले जो ये बाहर है इसको लिखना है पूरे को, तो यहाँ पर 78 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 78 लिख देंगे। ठीक है, तो 78 यहाँ पर लिख देना है आपको, तो 78 लिख दिया मैंने। चलो 78 हो गया। अब इसके बाद देखिए 78 लिखने के बाद क्या करेंगे, अब ध्यान समझना, इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कितने अंक बच रहे हैं। तो 6 अंक बच रहे हैं, 6 अंक को क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। ठीक, अगर 6 अंक बचें तो मिलियन, तो देखो 3 6 अंक बच रहे हैं तो मिलियन इसको पढ़ेंगे, तो मिलियन। ठीक है, उसके बाद देखो 921 पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो कॉमा के बीच में पूरा ये आ रहा है, इसलिए 921 पूरा लिखना होगा। ठीक है आपको, तो लिखेंगे 921। ठीक है, उसके बाद देखो 3 अंक बच रहे हैं, मतलब 3 अंक बचते हैं तो 1000 लगाया जाता है, तो 1000 लगा देंगे। अब इसको पूरे को लिखना पड़ेगा एक साथ, तो 92 है, तो यहाँ पर 92 लगा देंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखो, इसके बाद देखते हैं अगला। तो बी नंबर का देखिए, इसके अंदर आपका दिया गया है 74, 52, 283। ठीक है, तो देखो 3 अंक पर कॉमा लगेगा, फिर 3 अंक पर लगेगा यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर 7 मिलियन 6 है, 6 अंक है, मतलब मिलियन। ठीक है, फिर 452, 452। ठीक है, उसके बाद 1000, यहाँ पर देखो 3 अंक बज रहे हैं, मतलब 1000 लगाना पड़ेगा। उसके बाद 283, 283। ठीक है, चलो सी नंबर का देखो, दिया गया है 99, 985, 102। ठीक है, तो 2 अंक 3 अंक 3 अंक। ठीक है, इस तरह से कॉमा आपको लगा लेना है। चलो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखो इसको 99 लिखेंगे पहले, मिलियन। ठीक है, 6 अंक बच रहे हैं, मतलब मिलियन। फिर इसके बाद 985, 85, 3 अंक बच रहे हैं, तो 1000, 102। ठीक है, ये हो गया। डी नंबर का ये देखते हैं लास्ट वाला, तो दिया गया 48, 049, 831, तो 3 अंक 3 अंक, तो यहाँ पर लिखेंगे 48। ठीक है, उसके बाद मिलियन, फिर उसके बाद देखो मिलियन हो गया, फिर यहाँ पर देखो 49 केवल है, तो 49,000 लिखेंगे। देखो 3 अंक बज रहे हैं, 1000, तो 49,000। उसके बाद 831। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को आपका जो प्रश्नावली थी 1 है इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।